हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। मैं हूं रजनीश और मैं आपको आज बताने वाला हूं इंग्लिश जो पेपर है आपका लैंग्वेज पेपर, उसके बारे में जो हम देख रहे थे पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, हमने पिछले सेशन में देख रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस को हमने काफी डिटेल में उसकी चर्चा की थी। आज भी हम जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं उनको आज डील करने वाले, ठीक है। और इसके साथ जो 2022 का पेपर था वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड आई होप इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू, क्योंकि आप भी अपने हिसाब से पैटर्न देख ही रहे होगे। तो चलिए आज देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट सेशन है। ये है किसके बारे में? मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो हमारी वीडियोस आने वाली है स्लोली ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे वो चीज़ों को समझाते हुए एक ऐसे मुकाम पे लेके जाएंगे जहां पे आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि क्या पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए आज देखते हैं जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो मतलब कि लास्ट जो बचा हुआ है, कुछ क्वेश्चन बचे हैं, आई थिंक 15 क्वेश्चन। देखो बच्चों, ऐसा है कि वीडियोस में पिछला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था मेरे हिसाब से, आई गेस, बट वो जरूरी है बिकॉज जब मैं क्वेश्चन डील कर रहा हूं तो हर एक चीज को समझाना जरूरी है। रीजन मीन कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप गलत ना करो, ठीक है। तो आराम से इसको शांति से बैठ के देखें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आप देखो पिछले जो हमने सेशन में देखा था कि एक तो पैराग्राफ पे बहुत सारे क्वेश्चन थे और लगभग क्वेश्चन 2022 में वो वोकैब के थे, और यहाँ भी आपको वही दिखेगा, वोकैब के ही क्वेश्चन ज्यादा हैं। मैंने आपको एक एनालिसिस वीडियो भी दिया है, आपने अगर वो नहीं देखा तो प्लीज उसको देखें, दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। चलिए और आज भी देखते हैं 2023 में क्वेश्चंस कुछ जो है वो टेंस से थे, कुछ क्वेश्चन जो है मतलब एक्टिव पैसिव थे, कुछ ग्रामर के पोर्शन डाले गए थे एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि इस साल जो ग्रामेटिकल पोर्शन है दैट विल इंक्रीज कंसिडरेबली, ऐसा इन जो है एक्सपेक्टेड है। चलिए देखते हैं। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन विच मोस्ट करेक्टली एक्सप्लेन्स द गिवन एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन है टू स्मेल अ रैट, ठीक है। एक तरह का इडियम है, इडियम एंड फ्रेजेस हम पढ़ते हैं ना उसमें से। तो इस इडियम का क्या मतलब होता है? टू स्मेल अ रैट। अब सीधी सी बात है, आपको पता होगा तो आप कर पाओगे, लेकिन इनमें मैंने जो देखा है ना कि आपके ऑप्शंस ऐसे हैं कि आप शायद उनमें से आंसर्स ढूंढ लो। टू स्मेल अ रैट, सीधी सी बात है, क्या मतलब है उसका? टू स्मेल अ रैट का मतलब क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। टू स्पॉट रैट्स इन अ डार्क रूम। देखिए लिटरली तो कुछ ऐसा होगा नहीं, जो बिल्कुल लिटरल मीनिंग अगर आपको दे दिया जाए कि अगर मैं बोलूँ ही इज अ डॉग और उसको आप दो कि उसके जो 4 पैर हैं वो जो है डॉग की तरह है, तो ही मैंने बोला है ना, किसी इंसान के लिए यूज हो रहा है, तो वहां पे वो नहीं होता है। तो ये क्या है, थोड़े से मीनिंग्स को हमें देखना पड़ता है। टू स्मेल अ रैट, अब देखते हैं। टू स्पॉट रैट्स इन अ डार्क रूम, ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये तो कट गया। टू मिसअंडरस्टैंड अ स्पीकर। टू स्मेल अ रैट, कोई मीनिंग लग रहा है आपको? कहीं से कुछ बन रहा है? ये कुछ भी ऐसा मतलब कोई आपको लॉजिक दिख रहा है इसमें? टू स्मेल अ रैट और टू मिसअंडरस्टैंड अ स्पीकर और समवन, लॉजिक तो नहीं दिख रहा, फिर भी अभी छोड़ते हैं इसको। टू गेट कंफ्यूज्ड, टू स्मेल अ रैट और टू गेट कंफ्यूज्ड कहीं से भी नहीं मिल रहा है, तो इसको भी काट देते हैं। अब दो देखते हैं। टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और अ डिसीट। अब देखिए टू स्मेल अ रैट का मतलब यहां देख के सोचते हैं कि टू स्मेल अ रैट का मतलब क्या हो सकता है। जनरली क्या होता है कि आप अगर घरों में देखोगे तो पता नहीं कितने लोगों के घर में चूहे मरे हैं, तो चूहे मरते हैं ना किसी कॉर्नर में मरते हैं, ठीक है। तो उसको आपको थोड़ा ढूंढना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं उसी लाइन में जा रहा ढूंढने से। तो क्या कर सकते हैं हम कि टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और अ डिसीट, इसका मतलब ही यही होता है कि किसी फ्रॉड को ढूंढ लेना, कोई गलत चीज जो है किसी चीज को सस्पेक्ट कर लेना, दैट मीन्स टू स्मेल अ रैट। तो सी इज द राइट आंसर। और बाकी बैठ भी नहीं रहे हैं, आप सही से देखोगे, एक बार लॉजिक लगाओगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने अगर हॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी ना, तो उसमें एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है, उसके गैंग में कोई प्रॉब्लम है तो बोलता है ना आई कैन स्मेल अ रैट हियर। तो इसका मतलब यही है कि देयर इज समवन इन माय ग्रुप हु इज ट्राइंग टू डिसीव मी। डिसीव का मतलब क्या होता है? धोखा देना, ओके। डिसीव एंड चीट आर सेम। चलिए एक वर्ड बताया आपको, जिनको नहीं पता उनके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मोस्ट करेक्टली एक्सप्रेसेस, वही सेम चीज है। टू टेक अ लीप इन द डार्क। टू टेक अ लीप इन द डार्क, लीप मतलब एक जो है एक तरह से कूदना, तो अंधेरे में कूदना। क्या मतलब हो सकता है इसका कि डार्क का मतलब क्या है? कोई ऐसी जगह जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है और फिर भी हम कूद रहे हैं, मतलब ट्राई कर रहे हैं कोई चीज के लिए। तो टू परफॉर्म अ सीक्रेट रिचुअल,
देखिए जो भी लिटरल एकदम बातें हैं उनको तो काट देना आप सीधा ही। टू जंप आफ्टर द सन एज सेट, कोई मतलब ही नहीं बन रहा। और टू डू समथिंग विदाउट बीइंग सर्टेन ऑफ द आउटकम रिजल्ट, देखिए ये लग रहा है आपको कि ऐसी चीज कर रहे हैं। टेक अ लीप इन द डार्क का मतलब हुआ कि हम एक ऐसी जगह पे कूद रहे हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, तो हम कुछ कर रहे हैं ना। तो टू डू समथिंग जिसके बारे में विदाउट बीइंग सर्टेन ऑफ द आउटकम और रिजल्ट, ठीक है, कि रिजल्ट क्या होगा वो हमें पता नहीं है, फिर भी हम वो काम कर रहे हैं। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज इजी फॉर यू, समझ आया होगा आपको। टू टेक अ लीप इन द डार्क एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे कि द न्यू प्रोजेक्ट ऑफ anyone, Ashok Mahesh, the new project of Ashok was like him taking a leap in the dark, ठीक है, because he was not certain of what is going to happen. If you are starting anything that has not happened before, it is like taking a leap in the dark, ठीक है, सीधी सी बात है। और है बहुत ही मजेदार, आपको एक बात बता रहा हूँ कि हमारे इसमें ना कि एक मॉडर्न एक अप्रोच होती है, एक कंजर्वेटिव अप्रोच होती है। कंजर्वेटिव अप्रोच और जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो एक आदमी ने बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था कंजर्वेटिव अप्रोच को कि कंजर्वेटिव्स आर दोज पीपल हु डू नॉट वांट एनीवन टू परफॉर्म एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, कि वो नहीं चाहते कि कोई भी चीज पहली बार करे, दूसरी बार कर लो, पहली बार नहीं करना है। चलिए खैर यहां आते हैं। तो टू टेक अ लीप इन द डार्क का मतलब हो गया टू डू समथिंग विदाउट बीइंग सर्टेन ऑफ द रिजल्ट। टू पुल वन सॉक्स अप, मोजा खींच के हम क्या करते हैं? सॉक्स का मतलब मोजा होता है, जुराबे हैं, उसको खींच के क्या करते हैं? खड़े होते हैं, तैयार होते हैं ना। तो किसी चीज के लिए तैयार होना, ठीक है, किसी चीज के लिए प्रिपेयर करना, किसी चीज के लिए मतलब एक तरह से तैयार हो रहा है। कैसे? तो उसमें एफर्ट डालने को तैयार हो रहा है ना। तो वही चीज है टू डिपार्ट। मैंने बोला ना लिटरल मीनिंग जितने उनको छोड़ देना है। टू ट्राई समथिंग न्यू एंड स्ट्रेंज, ये ऐसे लिटरल मीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी इसका मतलब है टू पुल वन सॉक्स अप का मतलब है टू मेक एन एफर्ट टू इंप्रूव वंस परफॉर्मेंस। मैंने बताया ना आपको, टू मेक एन एफर्ट टू इंप्रूव वंस परफॉर्मेंस, टू वेयर अ पेयर ऑफ न्यू सॉक्स। देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको याद करने पड़ेंगे। इन केस आपको नहीं पता है, आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको वोकैब का पार्ट नहीं पता है तो अगर आपको चांसेस लेना तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ चांसेस ले, ठीक है, बिकॉज आप कुछ ना कुछ जोड़ घटा करके एलिमिनेट कर पाएंगे। इट इज नॉट 100% श्योर कि आप सही आंसर करोगे, बट यहाँ चांसेस हैं। आप जो एंटोनिम सिनोनिम है उनमें मत लीजिएगा अटेम्प्ट, बिकॉज वहां आपको 100% याद होने चाहिए। अगर दो ऑप्शन आप बिल्कुल इनकरेक्ट कर सकते, बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते, देन यू शुड गो फॉर इट, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने जैसे बताया आप कोशिश करें पैराग्राफ ज्यादा करने की, पैसेजेस ज्यादा करेंगे आंसर्स आएंगे आपको, आप आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। बात समझ आ रही है? इट इज लाइक मैथमेटिक्स। जैसे अगर आपको एक मैथ्स दिया जाए कि 54 और प्लस 28, ठीक है, और आंसर में दिया रहे जैसे ये कितना हो जाएगा, 4 8 12 5 2 7 1 8, ठीक है, 82 हो जाएगा, ठीक है, और आपको आंसर दिया रहा है 82, 83, 84, 85। चलो ये 4 ऑप्शन है, आपने इसको टिक किया, आप यहां से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो ना कि हाँ 4 8 12 5 2 7 1 8, तो यहाँ पे आप वेरीफाई तो कर पा रहे हो ना कि हाँ ये सही है। उसी तरह जो है पैराग्राफ पैसेजेस में होता है कि आपके पास चूंकि पैसेज दिया हुआ है तो आप आंसर्स को वेरीफाई एक तरह से कर सकते हो। आई नो कि आपके एंड पे बिकॉज यू आर नॉट सो एक्सपीरियंस्ड इन दिस, सो इट इज नॉट इजी फॉर यू, बट विथ प्रैक्टिस यू विल डेवलप दिस स्किल। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि डू नॉट जज अदर्स फ्रॉम योर स्टैंड पॉइंट्स, जज अदर्स फ्रॉम देयर स्टैंड पॉइंट। तो मैं आपके लेवल पे उतर के सोच रहा हूं, तो हाँ क्वेश्चन टफ लग सकते हैं, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना और आप इंसेसेंट प्रैक्टिस करोगे, लगातार रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल ऑब्जर्व अ पैटर्न कि हाँ ये ऐसे करके हम बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, सीधी सी बात है। मैथ्स मतलब जितना मैथ्स पे प्रैक्टिस जरूरी है ना, उतना ही प्रैक्टिस यहां भी जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट अचीव सक्सेस। चलिए आगे आते हैं। टू लूज फेस, इसका क्या मतलब होता है? टू लूज फेस का मतलब होता है, सीधी सी बात आपको पता होनी चाहिए, टू लूज फेस का मतलब होता है कि टू लूज रिस्पेक्ट अमंग अदर्स, ठीक है। तो देखते हैं, टू फील सैड, टू लुक एंग्री, टू बी कंफ्यूज, टू लूज रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। टू लूज फेस का जैसे बोल सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, ही डिड समथिंग विच मेड हिम लूज फेस अमंग हिज कोलीग्स,
है ना, मतलब ही लॉस्ट, मतलब डूइंग समथिंग विच इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू एंड एज अ रिजल्ट यू फील ह्यूमिलिएटेड, यू फील एम्बैरेस्ड अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। तो टू लूज फेस का मतलब वही होता है, ठीक है, सीधी सी बात है। चलिए आगे आता है, वन हु इज न्यू एंड इनएक्सपीरियंस्ड इन अ सर्टेन जॉब। अब ये जो है ना, ये पोर्शन, इसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, उसके बदले में एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, सीधी सी बात है, ठीक है, बात समझ में आई। जैसे कि कहें कि समथिंग विच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड क्लासेस, मैं इतने सारे वर्ड्स मैंने बोले, इसको एक वर्ड में बोल सकते हैं कैमरा, है ना, उसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स की जगह पे एक वर्ड यूज करना है। तो वन हु इज न्यू एंड इनएक्सपीरियंस्ड, डी होगा यहाँ पे, छूट गया शायद, इन अ सर्टेन जॉब, उसे क्या कहते हैं? इसको बहुत सारे वर्ड्स से उसको जो है हम लोग संबोधित करते हैं, वी यूज मेनी वर्ड्स। नोविस यूज करते हैं, यहाँ पे नोविस है, वर्सेट, मैं बाकी मतलब बता दूंगा, बहुत टर्म्स में अप्रेंटिस, मैच्योर, ये सब वर्ड्स यूज करते हैं। इमैच्योर नहीं बोल रहा हूँ, मैच्योर बोलते हैं उसको। तो इसको तो पहले सही कर लेते हैं, नोविस। नोविस मतलब समवन हु इज न्यू टू अ जॉब, उसे नोविस बोलते हैं, जो कि एक्सपीरियंस्ड हो। और जो एक्सपीरियंस है उसको क्या बोलते हैं? उसको इसका उल्टा, नोविस का अगर उल्टा बोले तो एक्सपीरियंस बोल सकते हो एक तरह से, ठीक है, एक्सपर्ट बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, वर्सटाइल का क्या मतलब होता है? आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा। वर्सटाइल का मतलब होता है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो लियोनार्डो दा विंची, बिकॉज वो बहुत सारे फील्ड्स में बहुत अच्छे थे। ही वॉज वेरी गुड एट पेंटिंग, ही वॉज वेरी गुड एट क्या बोलते उसको, बायोलॉजी में ही वॉज वेरी गुड, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों में वो बहुत अच्छे थे। तो वर्सटाइल ऐसे लोगों को बोलते हैं हु आर गुड एट मेनी थिंग्स, ठीक है, जिनको बहुत सारी चीजें जो कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं वर्सटाइल। हम खुद भी वर्सटाइल होते हैं, एनी पर्सन इज वर्सटाइल, द डिग्री ऑफ वर्सटिलिटी चेंजेस, बिकॉज आप खुद देखो ना, एक इंसान एक बाप का भी रोल प्ले करता है, एक बेटे का भी रोल प्ले करता है, एक हस्बैंड का रोल प्ले करता है, एक फादर का रोल प्ले करता है, एक ब्रदर का रोल प्ले करता है, वर्सटाइल तो है ना। इस तरह से भी सोचो एक बार। चलिए, वेटरन का मतलब, वेटरन इसका उल्टा है नोविस का, कि जो एक्सपर्ट है किसी चीज में, जो माहिर है, हिंदी में वर्ड है माहिर, जिसको बोलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लें कि सपोज इफ आई गो टू इंटरनेशनल क्रिकेट, आज विराट कोहली की जगह पे मेरे को बैटिंग उतारते हैं, आई एम अ नोविस देयर। ऑब्वियसली नोविस भी मेरे लिए तो एक तरह से वो यूज भी नहीं होगा, लेकिन बोल सकते हैं कि आई एम अ नोविस देयर। बट विराट कोहली इज अ वेटरन, सचिन तेंदुलकर इज अ वेटरन इन दैट फील्ड। तो वेटरन का मतलब होता है नेम सेक, जो है ना, एक मूवी है द नेम सेक करके, इरफान खान की बहुत अच्छी मूवी है। चलिए, नेम सेक का मतलब होता है दो लोग जिनका नाम सेम है, राम और राम, श्याम और श्याम, ठीक है। इस तरह के लोग जिनका नाम सेम होता है उन्हें नेम सेक कहते हैं उसको, ठीक है, हम नाम जिसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वन हु हेट्स मैनकाइंड। चलिए दो वर्ड बताता हूं आपको, दो वर्ड होते हैं, एक होता है मीसो, एक होता है फिलो, फाइल जिसको बोलते हैं, ठीक है। दोनों ग्रीक वर्ड है, ये इंग्लिश में आया है। एक अजीब चीज बताता हूं आपको, इंग्लिश के पास अपनी स्क्रिप्ट नहीं है, रोमन स्क्रिप्ट यूज करते हैं, ये रोमन स्क्रिप्ट, ठीक है। इंग्लिश की अपनी स्क्रिप्ट नहीं है, हिंदी में अपनी स्क्रिप्ट है, देवनागरी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये शायद ग्रीक के वर्ड है, मतलब ग्रीक वर्ड्स है, हाँ ग्रीक ही है। तो मीसो का मतलब होता है हेट्रेड ऑफ, हेट्रेड ऑफ, और फिलो का मतलब होता है लव फॉर, लव फॉर। तो जहां फाइल लगा हो, आप अगर साइंस के बच्चे होंगे तो आपको पता होगा फाइल के बारे में, है ना। जैसे बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया? वन हु हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो जो भी फाइल का मतलब लवर, एक तरह से। फिलॉसफी, फिलॉसफी वर्ड कैसे बना हुआ है? आपने फिलॉसफी वर्ड सुना होगा ना, अरे फिलॉसफी मत झाड़ो, तो फिलॉसफी वर्ड ही बना है फिलो और सोफिया वर्ड से। फिलो मतलब लवर, सोफिया मतलब नॉलेज, ठीक है। तो लव फॉर नॉलेज, उसे बोलते हैं फिलॉसफी, ठीक है। चलिए, तो वो फाइल से फिलो से फाइल आया, इसका मतलब लव फॉर। तो जहां भी आप फिलो वर्ड देखो, सीधा समझ लेना लवर ऑफ। जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलो नहीं आता एग्जैक्ट, फीला हो जाता है वो, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे? वो लवर हो गया। अब जब मीसो आ जाएगा, जहां पे देखिए, जहां पे भी इसके बाद कॉन्सोनेंट वर्ड होगा कोई, तो वो कॉन्सोनेंट वर्ड जब भी आएगा ना, यहाँ पे मीसो के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट वर्ड है, जैसे इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, हेट्रेड फॉर ऑफ, आपने समझ लिया। एक एक चीज समझा रहा हूं, जैसे ये एग्जांपल देता हूं, मिसोलॉजिस्ट, इसका मतलब होता है, मिसो मतलब हेट्रेड,
और लॉजिस्ट मतलब लॉजिक, तो हेट्रेड ऑफ लॉजिक उसे बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट। जिसको वन हु हेट्स लॉजिक उसे बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट। तो एल जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है? तो वोवेल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट रहेगा तो मीसो का मीसो आ जाएगा, लेकिन जहां पे अगर वावेल रहेगा तो वहां मिस हो जाएगा। जैसे मिसैंथ्रोप बोलते हैं, तो ये कैसे होता है, मिसैंथ्रोप। यहां पे देखो आप, चूंकि ए आया ना, ए आया तो ये एस हो गया, मीसो एंथ्रोप नहीं हुआ। ठीक है, जनरली इसका एक और रीजन ले सकते हैं, क्योंकि मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, हर जगह ये सही नहीं है, बट दो वावेल जो है एक साथ बहुत कम यूज होते हैं। साउंड जो है ना वो उस तरह से क्रिएट नहीं हो पाएगा, बन नहीं पाएगा। एक वावेल और एक साउंड, साउंड आप जब वर्ड्स को ध्यान से देखोगे ना कभी, तो देखोगे किस तरह से जो है ना दो जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसको एक वावेल पकड़ के रखता है। एयर, जैसे ए आई आर, ए और आर को पकड़ के आई ने रखा है। ठीक है, तो उसी तरह चलिए, वन हु हेट्स मैनकाइंड, तो मिस वर्ड तो होना है इसमें, तो मिसोलॉजिस्ट मैंने आपको पहले बता दिया, और एक ही वर्ड बचा है मिस वाला, तो मिसांथ्रोप हो जाएगा। सेडिस्ट का मतलब क्या होता है? सेडिस्ट का मतलब होता है समवन हु डिराइव्स प्लेजर आउट ऑफ अदर्स पेन। होते हैं ऐसे लोग, ऐसा नहीं है, साइको एनालिसिस में ऐसे लोगों को देखा गया है कि अगर आप जैसे दुख में, आप अपने पड़ोसी के बारे में मत सोचना और रिलेटिव्स के बारे में मत सोचना। तो सेडिस्ट क्या है कि अगर आप दुखी हो तो उसे आपको देख के खुशी मिलेगी। ठीक है, इसी के ऊपर मैंने एक शेर बोला था ना, मतलब मैंने, मेरा नहीं है, जॉन एलिया ने एक शेर बोला था कि अब क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश हैं उनसे हम जलते हैं। हालांकि वो सेडिस्ट के कैटेगरी में नहीं जा रहा है। ठीक है, चलिए, सेडिस्ट का मतलब जिसको दूसरों के दुख को देख के खुशी मिलती हो। नार्सिसिस्ट क्या होता है? नार्सिसिस्ट क्या ना, एक बड़ी मतलब रोचक कहानी है। नार्सिसस नाम का एक राजा था, प्रिंस था, जिसको कि अपनी ही जो है वो पानी में उसने खुद को देख लिया था, और वो बचपन से ही बहुत स्मार्ट था, बहुत हैंडसम था, और उसको खुद से प्यार हो गया था। तो नार्सिसिस्ट लोग क्या होते हैं कि समवन हु लव्स हिमसेल्फ, आत्ममुग्ध जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिनको खुद से बहुत ज्यादा प्यार है, जो सोचते हैं अपने आप को बहुत ज्यादा ही अच्छा समझते हैं, उन्हें नार्सिसिस्ट कहते हैं। आपने ये वर्ड शायद सुना हो, स्पेलिंग ध्यान से देख लें, तो इसे नार्सिसिस्ट कहते हैं। ये सारी बहुत सारी चीजें ग्रीक्स जो है ना, ग्रीस से आई हैं। एको की भी कहानी है ग्रीस में, नार्सिसिस्ट के साथ ही है, नार्सिसस के साथ ही है। तो सॉरी, वो जो मैंने कहानी बताई ना, हाँ, नार्सिसिस्ट जो है ना वो शायद ऐसा ही था कि कुछ, मतलब पूरा कहानी मेरे को भी अच्छे से याद नहीं है, कि उसको खुद से प्यार था और उसने पानी में खुद के अक्स को देखा, खुद को देखा, और शायद उसी में वो टू बी विथ हिमसेल्फ, वो शायद डूब के मर गया था, ऐसी ही कुछ कहानी है। बहरहाल, नार्सिसिस्ट का मतलब समवन हु लव्स हिमसेल्फ। मिसैंथ्रोप बता दिया मैंने आपको, वन हु हेट्स मैनकाइंड। अगर यहाँ पे मिसान की जगह फिलान लगा दे तो हो जाएगा फिलैंथ्रोप, मतलब वन हु लव्स मैनकाइंड। पता है ना आपको? अब उसी तरह मिसोलॉजिस्ट लॉजिक से है कि जो लॉजिक को हेट करे, दैट पर्सन इज कॉल्ड मिसोलॉजिस्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये वर्ड्स, रेकरिंग एवरी 10 ईयर्स, ये आपको याद करने पड़ेंगे। डेकेड में कितने होते हैं, सेंचुरी में कितने होते हैं, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो एवरी 10 ईयर्स। सेंटेनियल क्या होता है? ठीक है, चलिए, सेंचुरी से आप थोड़ा सा अगर याद रख पाए तो इजी है। सेंटेनियल मतलब 100 ईयर्स, जो हर 100 ईयर्स पे होता हो उसे कहते हैं सेंटेनियल। बायएनियल मतलब 2 ईयर्स, हर 2 साल पे होता हो। डेसेनियल का मतलब हर 10 साल पे होता हो, डेकेड से ये। और क्वाड्रेनियल मतलब होता है, क्वाड्रेनियल का मतलब होता है 4 ईयर्स का होने वाला। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए ध्यान से। तो सेंटेनियल मतलब 100 ईयर्स, बायएनियल मतलब, एक और वर्ड है बायएनियल से याद आया मुझे, उसे कहते हैं बायएनुअल। बायएनुअल, एनुअल मतलब हर साल होने वाला। ठीक है, एनुअल एग्जाम्स होता है ना आपके। बायएनुअल का मतलब क्या हुआ कि हर साल 2 बार होने वाले, ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, ट्वाइस अ ईयर, जो साल में 2 बार होते हैं उसे बायएनुअल बोलते हैं, और बायएनियल मतलब 2 साल में 1 बार। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। फिर सेंटेनियल मैंने बताया आपको 100 ईयर्स पे, बायनियल 2 साल पे, डेसेनियल 10 साल पे, रेकरिंग एवरी 10 ईयर्स तो डेसेनियल हो जाएगा। क्वाड्रेनियल हर 4 साल पे, क्वाड मतलब क्या होता है, 4 होते हैं ना, उसी से है। थोड़ा आप समझ जाओगे ना, जैसे आपको अगर याद हो जाए, जैसे वो होता है ना, अन, बाय, ट्राई, ऐसे करके क्वाड। उसके बाद आपको ये 5 को क्या बोलते हैं, 5 का मेरे को याद नहीं आ रहा अच्छे से। फिर आपको ये है हेक्स है, सेप्ट है,
उसके बाद ऑक्ट है, नॉन है, डेक है, वैसे है, अनडेक है, डोडेक है, ऐसे करके चलता है, ठीक है। 5 को पेंट बोलते हैं, सॉरी पेंट, पेंटागन जिसे बना है ना, क्वाड्रिलेटरल 4 भुजा, पेंटागन 5, ठीक है, ऐसे करके होते हैं। और इंसान में अलग हो जाता है फिर कि समवन हु इज 80 ईयर्स ओल्ड उसको ऑक्टोजेनेरियन कहते हैं, समवन इज 90 ईयर्स ओल्ड उसे नोनाजेनेरियन बोलते हैं, ठीक है, ऐसे चलते हैं। सेप्टेलियन उसी वो उस तरह से चलते हैं, हालांकि वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी आते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल को भी आपको याद करना पड़ेगा, कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है, मॉब क्या होती है, क्राउड क्या होता है, ये भी चीजें आपको याद करनी होंगी। तो ये है आपको रिकरिंग जो 10 साल पे और 2 साल पे ऐसे आते हैं। फियर ऑफ वाटर, अब 2 चीज और बता दूं आपको, फोबिया और मेनिया समझा देता हूं, चलो। फोबिया क्या होता है, फोबिया और मेनिया, ये दोनों डर है एक तरह से, ठीक है। एक तरह से क्या है, फोबिया मतलब होता है डर किसी चीज को लेकर, और मेनिया एक ऐसी सिचुएशन है, एक मेंटल सिचुएशन है जहां पे आप वो काम ना चाहते हुए भी आप कर बैठते हो, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना मेनियक है, मतलब पागल है कह देते हैं ना, लेकिन इसका मतलब थोड़ा अलग होता है। तो जैसे अभी हमसे पूछा है फियर ऑफ वाटर, तो ये फोबिया होगा। देखो चारों में फोबिया है ना, क्लेप्टोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, होडोफोबिया, हेडोनोफोबिया। मतलब भी बता देता हूं आपको, क्लेप्टोफोबिया, क्लेप्टोफोबिया का मतलब होता है क्या कि टू फियर स्टीलिंग समथिंग, या फिर टू फियर थेफ्ट, सॉरी टू फियर थेफ्ट, मतलब आपको डर है कि कोई चीज चोरी हो जाएगी, उसे कहते हैं क्लेप्टोफोबिया। दीज आर मेंटल कंडीशंस, ये होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि, मैं आपको कैसे एग्जांपल्स दूं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। एक एग्जांपल ऐसा देखा गया है कि उनको यूरिनल में वो जो है ही कैन नॉट पी बिकॉज उसको भगवान दिखते हैं उसमें, ऐसे जो है ना मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को। तो क्लेप्टोफोबिया, ठीक है, क्लेप्टोफोबिया का मतलब क्या हो गया आपको, इसका मतलब हो गया टू फियर थेफ्ट। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, और फोबिया है मतलब फियर ऑफ वाटर। होडोफोबिया, होडोफोबिया का मतलब होता है, होड मतलब होता है ट्रैवलिंग, तो जिसको ट्रैवलिंग से डर होता है, ऐसे फोबिया होते हैं, तो उसे बोल देते हैं क्या, फियर ऑफ ट्रैवल। हिडोनोफोबिया, हेडोनिज्म एक वर्ड है, हेडोनिज्म का मतलब होता है कि टू थिंक दैट प्लेजर इज द अल्टीमेट गोल, ठीक है, प्लेजर जो है उसको अल्टीमेट गोल मान लेना, इसको हेडोनिज्म बोलते हैं, ठीक है। और हेडोनोफोबिया है तो मतलब प्लेजर, फियर ऑफ प्लेजर, ये हो गया हेडोनोफोबिया। तो क्लेप्टोफोबिया फियर ऑफ थेफ्ट है। क्लेप्टोमेनिया क्या होगा, जो कि क्या, बहुत सारे लोग होते हैं, शॉप लिफ्टर भी उसे बोलते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग बैड सीरीज देखी आपने, उसमें है ये, एक जगह पे ये आता है। तो ये वर्ड मैं सही बता रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं था पहले, मतलब जब तक मैंने ब्रेकिंग बैड सीरीज नहीं देखी थी तब मुझे पता चला था क्लेप्टोमेनिया कुछ होता है। तो क्लेप्टोमेनिया में क्या होता है कि आपको अर्ज होती है दैट यू स्टील समथिंग फ्रॉम अ शॉप, ठीक है। वो ये सब मेनिया है, मेंटल कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल चाह के कर रहे हो, लेकिन आप जो है आप उस चीज में वो आपको हो जाती है, इनवॉलेंटरी चीज है वो, ठीक है। तो क्लेप्टोमेनिया हो जाता है वो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फियर ऑफ वाटर देख लिया आपने, अब है फिगर ऑफ स्पीच। अब मैं आपको इसमें सारे फिगर ऑफ स्पीच समझा दे रहा हूं, एक और बता दे रहा हूं, और फिर हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी चीजों को। सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, एलिटरेशन। चलिए सिमिली और मेटाफर सबसे पहले एग्जांपल समझा देता हूं। सिमिली का मतलब क्या होता है, चलिए ये ले लेते हैं। फिगर ऑफ स्पीच आप यहीं पे आपके काम का हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको फिगर ऑफ स्पीच की जरूरत नहीं होगी। तो सिमिली क्या होती है, सिमिली, 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 इसको सिमिली पढ़ते हैं। सिमिली का मतलब होता है डायरेक्ट कंपैरिजन। इसका मतलब होता है डायरेक्ट कंपैरिजन, कि किसी दो चीजों को अगर हम डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे सिमिली कह देते हैं। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि ही इज लाइक अ लायन। ये देखो सिमिली में आपको जनरली लाइक वर्ड मिल जाएगा, कि जैसे, ठीक है, इसके जैसा, किसके जैसा है, तो लायन के जैसा है, तो वो और लायन के जैसा है, आपको एक डायरेक्ट कंपैरिजन दिख रहा है ना उसके और लायन के बीच में, ये हो गया सिमिली, ठीक है, बात समझ में आई। और एक होता है वर्ड मेटाफर, जिसे कहते हैं मेटाफर।
मेटाफर तोड़ोगे तो क्या होता है, मेटा मतलब होता है कि बियॉन्ड, ठीक है, और फर मतलब क्या होता है, मेटा, जैसे मेटाफिजिक्स, फिजिकल पार्ट के बियॉन्ड, आगे, मेटा मतलब होता है कि बियॉन्ड, और फर मतलब थ्रोन, तो समथिंग थ्रोन बियॉन्ड द ओरिजिनल मीनिंग, जिसके मीनिंग से हटकर कुछ उसका मीनिंग है। जैसे अगर इसी एग्जांपल को लें, ही इज लाइक अ लायन को अगर मैं बोल दूं ही इज अ लायन, ही इज अ लायन, अरे भाई ये थोड़ी समझोगे कि वो इंसान जो है वो उसके 4 पैर हो गए हैं, वो इंसान को खाने के लिए दौड़ेगा, उसके स्ट्राइप्स हैं, वो नहीं है। इसका मतलब है कि ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। अगर मैंने ऐसे बोल दिया ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, एज लगा दिया मैंने, क्योंकि यहां पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं ना कंपैरिजन को, तो वो फिर से मिली हो जाएगा, लेकिन यहां पे इंप्लाइड है, हिडन है, डायरेक्टली कंपेयर नहीं करे तो ये मेटाफर हो जाएगा। जैसे पोएट्री में ये सारी चीजें यूज होती हैं, ठीक है, पोएट्री में बहुत सारी चीजें इस तरह से यूज होती हैं। अगर मैं आपको क्या एग्जांपल दूं, जैसे अब देखो, जैसे एक गाना है ना, मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है। सीधी सी बात है, मन में तो कोई रावण ऐसे बैठा हुआ नहीं है ना कि जिसको आप मन से बाहर निकाल दोगे। ये एक मेटाफर है कि इफ यू टेक आउट योर इविल, इफ यू ट्राई टू टेक आउट योर इविल, आप अगर उसको डिस्ट्रॉय करो, अपनी बुरी हरकतों को डिस्ट्रॉय करो, तो देन यू विल हैव द अल्टीमेट प्लेजर इन योर, मतलब इन योर सोल, ठीक है। राम किस चीज के प्रतीक है, एक तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम है, साथ में वो आपको अनुभूति किस चीज की देंगे, अल्टीमेट प्लेजर। अल्टीमेट प्लेजर का मतलब क्या होगा कि जब आपको ज्ञान होगी तो आपको साथ में एक जो अनुभूति होगी सच्चाई की, साथ में आपको उससे आनंद जो है आनंद होगा। तो ये हो गया एक मेटाफर, ठीक है, ये मेटाफर का एग्जाम्पल हो गया। जनरली हम जो वर्ड बोलते हैं उससे कुछ हट के मीनिंग जब होता है तो उसे हम मेटाफर कह देते हैं, उसी को बोलते हैं थ्रोन बियॉन्ड द मीनिंग, ठीक है, थ्रोन बियॉन्ड द ओरिजिनल मीनिंग। तो ये दोनों तो हो गए, सिमिली और मेटाफर। समझ आया, नहीं समझ आया? नहीं समझ आ रहा हो तो प्लीज आप इसमें कमेंट बॉक्स में डाल दें, ठीक है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं ना, इससे और क्लियर हो जाएगा। ही इज अ डॉग, ही इज लाइक अ डॉग, ठीक है, तो ये सिमिली हो गया। और ही इज अ डॉग मतलब आप अपने हिसाब से समझ लो, ठीक है, तो उसका मतलब हो गया वो मेटाफर हो गया, ठीक है। चलिए अब एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। पहले एलिट्रेशन देख ले। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ साउंड। साउंड जब रिपीट होते हैं ना तो उसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी की चम्मच से चांदनी चौक पे चटनी चटाई, ये एलिट्रेशन है। चौ 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 साउंड जो है ये बार बार क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। नंदू की नानी को नंदनगढ़ के नीम के नीचे नटखट सी नागिन का नाच नचाया, ये 9 जो साउंड है ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो वो क्या हो गया, इसे हम एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। और भी एजोनेंस कॉजोनेंस चीजें वो आपको नहीं पढ़नी है, तो जितनी चीजें आप वो पढ़ लो। एलिट्रेशन एक आपको मैंने बता दिया। अब एक और चीज बता दे रहा हूं जिसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि टू एट्रीब्यूट ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि जैसे बोलूं कि द विंड वॉज सो हेवी, द विंड वॉज ब्लोइंग सो फास्ट दैट द ट्रीज सीम लाइक डांसिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रीज डांस तो नहीं करते ना, उनका पर्सोनिफिकेशन किया जा रहा है, ठीक है, उनको ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। चलिए उसके बाद और एक चीज आपको बता दे रहा हूं, ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है दो ऐसे वर्ड्स को साथ में रख देना जो कि ऑपोजिट इन मीनिंग है, डे नाइट, ही वर्क्स डे नाइट, ये ऑक्सीमोरोन है। दो वर्ड्स जो ऑपोजिट इन मीनिंग है उनको एक साथ यूज करना। इसे जैसे जब हम फेयरवेल हमारे कॉलेज से हो रही थी ना, तो हमारे जूनियर्स ने एक कार्ड लिख के दिया था, उसमें लिखा था कि इट इज अ बिटर स्वीट फीलिंग। तो बिटर और स्वीट दीज आर ऑपोजिट वर्ड्स एंड व्हेन दीज आर कंबाइंड टुगेदर दिस इज कॉल्ड एन ऑक्सीमोरोन। एक और अलग से आपको बता दे रहा हूं, पैराडॉक्स किसको बोलते हैं। ऑक्सीमोरोन के तरह ही है लेकिन पैराडॉक्स कुछ अलग है। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि जो चीज मैं बोल रहा हूं उसका मीनिंग जो है बिल्कुल ऑपोजिट हो, ठीक है, उसे बोलते हैं पैराडॉक्स। आयरनी भी यही है एक्चुअली, जैसे आयरनी को भी यही बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे, जैसे आप क्लास में पहुंच रहे हो, आप आधे घंटे लेट हो क्लास में, और आप ऐसे सर पढ़ा रहे हैं आपको, और टीचर के बीच में आप मियां कबिन सर, टीचर बोले यू आर क्वाइट अर्ली टुडे, तो व्हाट इज दिस, दिस इज आयरनी, ठीक है।
कि टू से समथिंग एंड मीन एग्जैक्टली द ऑपोजिट, ठीक है। व्हाट अ ब्राइट स्टूडेंट यू आर, आपको पता है आप उतने तेज नहीं हो पढ़ने में, आप किसी और चीज में अच्छे हो, बट समवन इज सेइंग कि व्हाट अ ब्राइट स्टूडेंट यू आर। टॉन्ट करते हैं ना जिसको बोलते हैं, वही है आयरनी, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं, हाँ, मैथ्यू मेट माइकल एट द मेयर्स मूर। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदनगढ़ के नीम के नीचे नटखट सी नागिन का नाच नचाया। क्या था? एलिट्रेशन। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। पीपल के पतीले में पपीता पीला पीला, है ना। तो मैथ्यू मेट माइकल एट द मेयर्स मूर, मॉम साउंड रिपीट हो रहा है ना, तो इनको क्या बोल देंगे हम चुपचाप से? एलिट्रेशन। नेक्स्ट, चंदूज यूनिफॉर्म फिट्स हिम लाइक अ ग्लव। लाइक अ ग्लव, चंदू की यूनिफॉर्म उसको फिट करते हैं जैसे कि ग्लव पहना हो, ग्लव की तरह। लाइक अ ग्लव, लाइक मैंने कहा बताया था आपको, एज, लाइक, ये सब कहां यूज होते हैं? सिमिली में, तो ये सिमिली हो जाएगा, ठीक है। टॉम एंड जेरी शेयर अ लव हेट रिलेशनशिप। दो वर्ड्स दिख रहे हैं ऑपोजिट, लव हेट रिलेशनशिप, लव हेट, लव हेट। क्या है? लव हेट। टॉम एंड जेरी खुद में भी एक तरह से, अब आज के डेट में तो वो खुद ही ऑक्सीमोरन हो चुके हैं, लेकिन ये क्या है यहाँ पे? लव हेट रिलेशनशिप, ठीक है। इसको जक्स्टापोजिशन भी कहते हैं। एक चीज होती है जक्स्टापोजिशन, इसका मतलब होता है कि दो वर्ड्स को आस पड़ोस में रखना। तो लव हेट रिलेशनशिप का मतलब हो गया ऑक्सीमोरन। समझ आई बात? ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ठीक है। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, आपको क्या करना है? सेलेक्ट द फिगर ऑफ स्पीच। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी करेक्टली, ये विलियम शेक्सपियर के एज यू लाइक इट में से लिया गया है, ठीक है। अब कहां पे एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है, एक मोनोलॉग में से है, तो उसमें है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। ये क्या लग रहा है आपको? पूरा दुनिया एक स्टेज है। इसका मतलब कुछ और है, लग रहा है ना कि ये बोल तो कुछ रहे हैं, जैसे इडियम्स होते हैं ना, बोलते कुछ है मतलब कुछ और होता है। और वैसी चीजों को क्या बोलते हैं? मैंने आपको बता रखा है कि वैसी चीजों को जिनका मतलब कि दिख नहीं रहा होता है, सामने ना हो, उसका मीनिंग कुछ और हो, उसे क्या कहते हैं? मेटाफर, ठीक है, मेटाफर। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द ऑपोजिट इन मीनिंग। ऑपोजिट अब पूछ रहे हैं, मतलब वर्ड्स जो हैं इनके बिल्कुल ऑपोजिट जो मीनिंग में उसको बताना। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी पढ़ता है, नाम क्या है? कॉमर्स के स्टूडेंट जो भी होंगे उनको पता होगा इसका उल्टा। तो लाइबिलिटी मतलब जो देनदारी, समथिंग विच वी ओ टू समवन, जो हमें हमारे ऊपर एक तरह से लोन जैसे है, एक तरह से कि हमें जो है ये चीज वापस चुकानी है किसी को, उसे लाइबिलिटी कहते हैं। तो मनी तो ऑपोजिट होगा नहीं इसका, चुकानी है उसको, मनी से क्या लेना देना। हो सकता है मैं शर्ट चुका रहा हूं, है ना, तो लाइबिलिटी जब चुकाने की बात आ रही है, देनदारी की बात आ रही है, तो मेनली क्या होगी? ऐसी चीज जो हमें किसी को देनी हो उसे लाइबिलिटी कह देते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा? ऐसी चीज जो हमारे पास हो, जो हमारी अपनी हो। तो मनी, वैसे कुछ तो पता नहीं चल रहा मनी से डायरेक्टली। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लग रहा है, ठीक है, लेकिन किसकी प्रॉपर्टी? असेट जो वर्ड है वो बिल्कुल लाइबिलिटी का ऑपोजिट होता है। बैलेंस शीट में होता है ना लाइबिलिटी एंड एसेट, तो ये असेट है। एसेट का मतलब होता है कि जो चीज आपकी अपनी है उसे बोलते हैं एसेट, ठीक है। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन को भी एक एसेट माना जाता है, ठीक है, ये भी एक एसेट है। आपके घर में आपकी कार है, जैसे फ्रिज है, घर है आपके पास, दैट इज एन एसेट फॉर यू। डेट का तो मतलब होता है, डेट तो लगभग सेम चीज मतलब हो गया, लाइबिलिटी है डेट, ठीक है। आगे देखते हैं, डेट मतलब क्या होता है? DEBT, डेब्ट मत पढ़ना, बी साइलेंट होता है। डेट मतलब कर्जा, उधार, ऋण। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट हो, हार्श हो, उसे स्ट्रिंजेंट बोलते हैं। जैसे स्ट्रिंजेंट बजट, कि बहुत कम स्ट्रिक्ट बजट दिया गया कि उसके इधर उधर में नहीं जा सकता, मतलब इतने में ही आपको ये काम करना है। जैसे अगर मेरे को दे दिया जाए कि स्ट्रिंजेंट टाइम टेबल, इसी समय में आके आपको करना है, खत्म, तो वो गया स्ट्रिंजेंट। तो इसका उल्टा ढूंढना है। सिवियर और स्ट्रिंजेंट सेम है मीनिंग में, वेहीमेंट भी वही है लगभग मीनिंग। जनरल का मतलब क्या होता है? जनरल का मतलब होता है, जनरल का मतलब जो कॉमन है, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा। और लीनियंट का मतलब क्या होता है? कि जैसे होता है ना कि लीनियंसी से कॉपी चेक हुई है, इसका मतलब कि मार्क्स आराम से दे दिए गए, उतना स्ट्रिक्ट चेक नहीं हुई है, आपकी कॉपी को स्ट्रिक्टली चेक नहीं किया गया। तो लीनियंट उसका उल्टा हो जाएगा स्ट्रिंजेंट का, तो लीनियंट इज द आंसर। चलिए आगे देखते हैं। कॉन्सियंसियस, कॉन्सियंसियस, कॉन्सियंस एक वर्ड है,
कॉन्शियंस लिख दे रहा हूं आपके लिए, CONSCI। कॉन्साइंस मत पढ़ना, कॉन्शियंस पढ़ते हैं इसको। तो कॉन्शियंस से ही ये वर्ड बना है कॉन्शियंसियस। इसका मतलब है कि टू बी मॉरली राइट। मॉरली जो है आपको पता है कि ये चीज गलत है, जैसे चोरी करना पाप है, आपको पता है, तो टू नॉट डू दैट, इट इज कॉन्शियंसियस। ठीक है, तो उसके ऑपोजिट क्या वर्ड हो सकता है? अब सीधी सी बात है ना, आपको पता है कि मॉरली कि ये बात गलत है, ये नहीं करनी चाहिए, मतलब आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो ना, कि आप वो काम नहीं कर रहे हो। लॉ अलग चीज होती है, मोरालिटी अलग चीज होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जो लॉ आपको अलाउ कर दे, लेकिन मोरालिटी उसको अलाउ नहीं करती है। ठीक है, चीजें हैं ऐसी। तो कॉन्शियंसियस का मतलब हो गया आप रिस्पॉन्सिबल है बहुत ज्यादा। तो म्यूचुअल स्क्रूपुलस का भी मतलब सेम ही होता है कॉन्शियंसियस का मतलब। ठीक है, मेटिकुलस का मतलब होता है कि गिविंग एक्सट्रीम केयर टू समथिंग, मतलब कोई चीज अगर एक्सट्रीम केयर के साथ बनाई गई हो उसे बोलेंगे मेटिकुलस। जैसे द G20 मीटिंग वॉज कंडक्टेड विथ अ मेटिकुलस प्रिसीजन, बहुत ज्यादा केयरफुलनेस के साथ। जो लोग दिल्ली में रहे होंगे उन्हें G20 के बारे में पता चला होगा। 3 दिनों तक सब कुछ लगभग जो है ना इतना कंट्रोल में रखा गया था उसको कि मेट्रोज भी बहुत जगह पे नहीं खुल रही थी। ठीक है, तो ये था, इसको मेटिकुलस बोल सकते हैं। मार्क्ड बाय एक्सट्रीम प्रिसीजन, मार्क्ड बाय एक्सट्रीम केयर। ठीक है, तो मैंने कॉन्शियंसियस का एक मतलब रिस्पॉन्सिबल भी आपको बताया था, उसका उल्टा इररिस्पॉन्सिबल, कि वो कुछ भी कर सकता है, हाँ ठीक है वो कर लेंगे, ऐसा है। कोई काम आपने दिया करने को, वो जो है वो सो गया, वो कर ही नहीं रहा, वो इररिस्पॉन्सिबल है। उसके उल्टा कॉन्शियंसियस होता है कि हाँ ये काम दिया गया मेरे को तो ये करना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चले। जो ना समझ में प्लीज आप एज फीडबैक उसको आराम से कमेंट सेक्शन में डालें एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू। पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब क्या होता है? पेरेनियल रिवर के बारे में आपने शायद सुना होगा, ये वर्ड रिवर के साथ बहुत यूज होता है। पेरेनियल का मतलब होता है समथिंग विच एग्जिस्ट फॉर एवर, इटर्नल जिसको बोल सकते हैं एक तरह से, कि जो हमेशा के लिए रहे, शाश्वत, परपेचुएट, परपेचुअल जिसको बोलते हैं, जो हमेशा के लिए रहे। ये सारे वर्ड सिनोनिम्स हैं, लिख लो काम आ जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं जो इटर्नल है, जो हमेशा हो, जो लगातार बह रहा हो, जो लगातार चलता रहे, उसे बोलते हैं क्या? पेरेनियल। इंसिसेंट का मतलब भी वही होता है, जो लगातार प्रभाव में हो, जो लगातार प्रवाह में हो, वन विच विल रन फॉर एवर, इंसिसेंट। रेगुलर भी बोल सकते हैं। सीजनल, अब देखो आप यहाँ पे सीजनल वर्ड आ गया। सीजनल क्या होगा? सीजनल का मतलब एक सीजन रहेगा एक सीजन नहीं रहेगा, है ना, यही मतलब होता है ना, मतलब ये लगातार नहीं रहने वाला है। दिस इज नॉट इटर्नल, दिस इज नॉट देयर फॉर एवर, ये सीजनल होता है। तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। फ्रीक्वेंट का मतलब जो बार बार होता हो, और कॉमन का मतलब तो कॉमन होता है। ठीक है, तो सीजनल इज द ऑपोजिट इन मीनिंग। चलिए, तो हमारा ये आज हमने टोटल अभी तक 50 क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। थोड़ा टाइम लगा, बट प्लीज इसको, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ऐसे वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे फिलो का और मिसो का मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो ये अब आप जो है वो कैब पे फोकस करें, साथ में आप पैराग्राफ को प्रैक्टिस करते रहें। कुछ प्रैक्टिस सेशन भी हम लाएंगे आपके लिए, साथ ही में आप प्लीज पढ़ाई करें। और आपको हमारे CUET के बारे में और जानकारी चाहिए हो तो प्लीज मॉड्यूलेशन 2.0 बैच जो ऐप है वो डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, वहां पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। मॉड्यूलेशन 2.0, ठीक है, मॉड्यूलेशन CUET करके आपको टेलीग्राम पे चैनल भी मिल जाएगा एक। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ज्वाइन करें, वहां हम अपडेट्स करते रहते हैं चीजों को लेकर। ठीक है, तो प्लीज उन सारी चीजों को ज्वाइन करें, ऐप को आप डाउनलोड करें। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन, इट विल बूस्ट योर प्रिपरेशन, और आप रिजल्ट लेके आओगे। मैं आपको बता रहा हूं, हमने एक्सपीरियंस कर रखा है किस तरह से एग्जाम्स को, किस तरह ये एग्जाम्स आपके होते हैं, और हमारा एक स्ट्रैटेजी बना हुआ है। अगर आप हमारे साथ चलने को तैयार हो, इफ यू आर रेडी टू ट्रेड द पाथ दैट वी आस्क यू टू फॉलो, इट इज गारंटीड दैट यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, चलिए, तो विद दिस आई विल एंड दिस सेशन। आगे हम फिर और कुछ करेंगे, देखते रहेंगे, आगे क्वेश्चंस भी लेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। आप अपने जो है गूगल फॉर्म को भरें, साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, दोस्तों को प्लीज जो है थोड़ा सा शेयर कर दें, बिकॉज आप जब दोस्तों को शेयर करेंगे ना तो वो एक पर्सपेक्टिव लेके आएगा, आप एक पर्सपेक्टिव लेके आओगे, आप डिस्कस करोगे, देन इट विल बी अ हेल्दी डिस्कशन। एट द सेम टाइम यू बोथ विल ग्रो।
और आप दोनों में कोई प्रॉब्लम होगी देन आई एम देयर फॉर यू, आप कमेंट सेक्शन में डालो। I will read each and every comment and I will try to help you out in any situation whatsoever. ठीक है? If you can say these 6 words, अगर आप ये 6 वर्ड बोल पाते हैं ना, दिल से बोल पाते हैं, then you are ready to do anything. I will do whatever it takes. ये मैंने नहीं बोला, बहुत बड़े किसी इंसान ने बोला था। I will do whatever it takes. अगर कोई इंसान दिल से बोल सकता है, he can do anything. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुशी से रहे, ठीक है? चलिए।